बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वकन नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज इंशाअल्लाह ताला मुतलक और मुक़य्यद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि मुतलक और मुक़य्यद जो है ये ख़ास की किस्में हैं। मुतलक और मुक़य्यद ख़ास की किस्में हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि इनको ख़ास और आम के बाद क्यों ज़िक्र किया गया, क्योंकि याद रखिए क्योंकि इनके अहकाम ज़्यादा थे और इनकी मुस्तकिल आभास थी, इस वजह से इन्हें ख़ास और आम के बाद ज़िक्र किया गया। तो याद रखिए मुतलक वो है जो सिर्फ ज़ात पर दलाल करे, न किसी वसफ़ के साथ मौसूफ़ हो, न किसी कैद के साथ मुक़य्यद हो। मुतलक वो है जो सिर्फ ज़ात पर दलाल करे, न किसी वसफ़ के साथ मौसूफ़ हो और न किसी कैद के साथ मुक़य्यद हो, उसे क्या कहा जाएगा? मुतलक कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ रजुलन, रजुलन ये सिर्फ ज़ात पर दलाल करता है, न किसी वसफ़ के साथ मौसूफ़ है और न किसी कैद के साथ क्या है? मुक़य्यद है। इस तरह हिवानुन है, हिवानुन पे सिर्फ ज़ात पर दलाल करता है, न किसी वसफ़ के साथ मौसूफ़ है और न किसी कैद के साथ मुक़य्यद है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मुतलक कहा जाएगा। और मुक़य्यद वो है जो ज़ात के साथ साथ वसफ़ ज़ात पर भी क्या कर दलाल करे। मुक़य्यद वो है जो ज़ात के साथ साथ वसफ़ ज़ात पर भी दलाल करे, उसे क्या कहा जाता है? मुक़य्यद कहा जाता है। यानी जो किसी वसफ़ के साथ मौसूफ़ भी हो और जो किसी कैद के साथ मुक़य्यद भी हो, उसे क्या कहा जाएगा? मुक़य्यद कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो रजुलन शरीफ़ुन, देखो ये किसके साथ? वसफ़ के साथ क्या है? मौसूफ़ है। और हिवानुन नातिकुन, ये क्या है? नातिकुन की कैद के साथ क्या है? मुक़य्यद है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मुक़य्यद कहा जाएगा। तो फिर याद रखिए मुतलक का हुक्म यह है कि अलमुतलकु यजरी अला इतलाक़िही, अलमुतलकु यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक जो है जारी होगा अपने इतलाक़ पर। यानी मुतलक जो है वो ख़ास की तरह क़तई है, वाजिबुल अमर है, इस पर अमल करना वाजिब है। जब तक मुतलक पर वस्फ़ इतलाक़ के साथ अमल करना मुमकिन हो, उस वक्त तक ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए इसको मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ख़बर वाहिद और क़ियास जो है ज़न्नी है और मुतलक क़तई है, और क़तई को ज़न्नी के साथ मनसूख़ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अहनाफ़ फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में 4 वज़ू के फ़राइज़ क्या हुए? बयान किए गए। इस आयत करीमा से 4 वज़ू के फ़राइज़ क्या होते हैं? साबित होते हैं। लिहाजा किताबुल्लाह के मुतलक से ये साबित हुआ कि वज़ू के सिर्फ क्या है? 4 ही फ़र्ज़ हैं। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नीयत भी फ़र्ज़ है। नीयत भी क्या है? फ़र्ज़ है। वज़ू की नीयत भी करना ये भी फ़र्ज़ है। दलील क्या है? दलील ख़बर वाहिद है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक हज़ूर अलैहिस्सलाम ने शास में आया कि अमाल का दारोमदार जो है कि नीयतों पर है। लिहाजा नमाज भी जो वज़ू भी क्या है? अमाल है। तो फिर अमाल का दारोमदार भी, इस वज़ू का भी दारोमदार किस पर होता है? नीयत पर होता है। तो लिहाजा नीयत भी क्या है? फ़र्ज़ है। और फरमाते हैं कि तरतीब भी फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि तरतीब भी फ़र्ज़ है, क्योंकि ख़बर बाद में आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा वज़ू किया और फिर फरमाया कि हाज़ा वुदून, ये वो वज़ू है ला यक़बलुल्लाहु सलाता इल्ला बिही, कि अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करता इल्ला बिही, मगर इसके ज़रिए। क्योंकि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पूरा वज़ू किया था, इस वजह तरतीब के साथ वज़ू किया था, इस वजह से वज़ू के अंदर तरतीब भी क्या है? फ़र्ज़ है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मौलाद यानी पे दर पे करना भी फ़र्ज़ है। पे दर पे करना भी फ़र्ज़ है, यानी एक वज़ू जो खुश्क ना होने पाए उसके बाद दूसरा वज़ू करना भी ये क्या फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर एक वज़ू खुश्क हो गया फिर दूसरा वज़ू धो रहा है, तो लिहाजा उसका वज़ू नहीं हुआ। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि पे दर पे करना भी क्या फ़र्ज़ है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शख्स को जो नमाज़ पढ़ रहा था उसको हुक्म दिया कि अमरन, हदीस ये है कि ख़बर बात यह है कि अमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया रजुलन, एक ऐसे शख्स को सल्ला जो नमाज़ पढ़ रहा था, वफ़ी कदम ही लम्हातुन, और उसके कदम के अंदर क्या थी? लम्हा थी, चमक थी, खुश्की थी। क्या थी? खुश्की थी। उसका एक कदम क्या था? खुश था। इस वजह से हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया भी इयादतिल वुदूई व सलात, वज़ू और नमाज के इयादे का। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा वज़ू करने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि उसका पाँव क्या हो गया था? खुश्क हो गया था। इस वजह से उसे क्या किया? पूरा वज़ू करने का हुक्म दिया। सिर्फ पाँव धोने का हुक्म भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पे दर पे करना फ़र्ज़ था। इस वजह से हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको क्या किया? पूरा वज़ू करने का हुक्म दिया। लिहाजा इस हदीस से साबित होता है कि पे दर पे करना भी क्या है? फ़र्ज़ है। एक वज़ू खुश्क ना होना पाए, दूसरा वज़ू क्या है? फ़ौरन धोना, ये क्या है? फ़र्ज़ है। किसके अंदर? वज़ू के अंदर। और इमाम दाऊद ज़ाहिरी फरमाते हैं कि तस्मियतुल्लाह, अल्लाह का नाम लेना, ये भी क्या है? वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। ये भी क्या फ़र्ज़ है? शर्त है, क्योंकि फरमाते हैं ख़बर बाद में आता है ला वुदूआ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, कि उस शख्स का वज़ू नहीं है जिसने वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, उसका वज़ू नहीं होगा। तो लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि भाई किताबुल्लाह के अंदर मुतलक धोने का हुक्म आया, किताबुल्लाह के अंदर मुतलक धोने का हुक्म आया है। न तस्मिया का जिक्र आया, न नीयत का जिक्र आया, न मवालात का जिक्र आया है, और न पे दर पे करने का जिक्र है, और न
तस्मीयतुल्लाह क्या कहा, ज़िक्र आया। लिहाजा आपने क्या किया कि ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए इसको किताबुल्लाह के मुतलक को क्या कर दिया, मुक़य्यद कर दिया। किताबुल्लाह के मुतलक पर आपने क्या कर दी, ज़्यादती कर दी। गोया आपने इस आयत के वस्फ़ इतलाक़ को क्या कर दिया, फ़ौत कर दिया, मनसूख़ कर दिया, फ़ौत कर दिया, मनसूख़ कर दिया। लिहाजा किताबुल्लाह के मुतलक को मनसूख़ करना ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए जायज़ नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, तत्बीक करेंगे, जमा और तत्बीक करेंगे, और वो मुमकिन भी है। किस तरह कि किताबुल्लाह के मुतलक से क्या साबित होता है, 4 फ़र्ज़ साबित होते हैं, 4 आज़ा को धोना साबित होता है। लिहाजा 4 आज़ा धोना क्या है, फ़र्ज़ है, और जो ख़बर वाहिद के ज़रिए साबित होते हैं वो क्या है, सब क्या है, सुन्नत है। अब यहाँ पर इश्काल करते हैं कि नाफ आपने फरमाया कि किताबुल्लाह के मुतलक पर ज़्यादती करना जायज़ नहीं है, किसके ज़रिए, ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए ज़्यादती करना जायज़ नहीं है। लिहाजा यहाँ पर तो आपने भी क्या कर दी, ज़्यादती कर दी। किताबुल्लाह के अंदर सिर्फ तो 4 अज़ा का धोना क्या था, ज़िक्र था। आपने कहा कि नीयत भी क्या है, सुन्नत है, पे दर पे करना भी सुन्नत है, उस तरह तस्मीयतुल्लाह लेना, अल्लाह का नाम लेना भी ये क्या, सुन्नत है। लिहाजा आपने भी क्या कर दी, किताबुल्लाह के मुतलक पर ज़्यादती कर दी। लेकिन अनाफ जवाब देते हैं कि भाई हमारा ये कहना कि किताबुल्लाह के मुतलक पर ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए ज़्यादती जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि किताबुल्लाह के मुतलक पर ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए बतौर शर्त और बतौर फ़र्ज़ और बतौर शर्त के ज़्यादती जायज़ नहीं है, बतौर सुन्नत, बतौर मुस्तहब और बतौर वाजिब के क्या ज़्यादती जायज़ है। दूसरी मिसाल ये है कि गैर शादीशुदा ज़ानिया की हद कितनी है, गैर शादीशुदा ज़ानिया और ज़ानी की हद कितनी है। तो अना फरमाते हैं कि उसकी हद क्या है, सिर्फ क्या है, 100 कोड़े। हद क्या है, सिर्फ 100 कोड़े हैं। वो किताबुल्लाह के मुतलक से साबित होता है। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दतिन, कि अज़्ज़ानियतु ज़िना करने वाली औरत, वज़्ज़ानी और ज़िना करने वाला मर्द जो है, फजलिदू उनको मारो, कुल्ला वाहिद मिनहुमा उनमें से हर एक को मियता जल्दतिन 100 कोड़े। लिहाजा किताबुल्लाह के मुतलक से साबित हुआ कि जो ज़ानिया मर्द और ज़ानी औरत है गैर शादीशुदा, उनकी हद क्या है, 100 कोड़े हैं, सिर्फ क्या है, 100 कोड़े हैं। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद इनकी 100 कोड़े भी हैं और जिला वतन भी है, तकरीब आम, यानी 1 साल जिला वतन भी करना है। दलील क्या है, तो दलील के तौर पर ख़बर वाहिद ज़िक्र करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलबिक्र बिलबिक्री ऐ अकूबतु ज़िनाइल बिक्री, यानी गैर शादीशुदा का गैर शादीशुदा औरत के साथ जो ज़िना है, औरत के साथ ज़िना करना जो है, उसकी हद जो है, सज़ा जो है, जल्द मियातिन 100 कोड़े। कितने, 100 कोड़े हैं। वह तकरीब आमीन, और कितनी, 1 साल क्या, जिला वतनी है, 1 साल जिला वतनी है। लिहाजा ख़बर वाहिद से साबित होता है कि 100 कोड़े भी और तकरीब आम यानी 1 साल जिला वतनी भी हैं। लेकिन अनाफ जवाब देते हैं कि भाई किताबुल्लाह के मुतलक पर आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, और किताबुल्लाह के मुतलक पर ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए ज़्यादती जायज़ नहीं है, क्योंकि किताबुल्लाह के मुतलक के अंदर सिर्फ क्या है, 100 कोड़े ज़िक्र है। क्या है, सिर्फ 100 कोड़े ज़िक्र हैं। लिहाजा यहाँ पर जमा तदबीर मुमकिन है। हम क्या कर रहे हैं, जमा तदबीर कर लेंगे कि जो किताबुल्लाह के मुतलक से साबित है वो फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ है, यानी हद है, वो क्या है, हद है। और जो किताबुल्लाह के मुतलक से साबित नहीं है, ख़बर वाहिद से साबित है, वो क्या कर रहे हैं, हम तज़ीर के तौर पर क्या कर लेंगे, उसको शुमार कर लेंगे, उसको हम तज़ीर के तौर पर शुमार करेंगे। कि काजी क्या कर सकते हैं, अपने से भी सज़ा दे सकते हैं, उसको हम अपने से क्या करेंगे, काजी क्या करें, अपने से सज़ा दे सकते हैं। तो कहते हैं फ़स्ल फ़िल मुतलक़ वल मुक़य्यद, ये फ़सल है मुतलक और मुक़य्यद के अंदर। ज़हाबा अस्हाबुना, गए हैं अहनाफ़ के फ़ुक़हा, अस्हाबुना अल हनफिया, यानी अहनाफ़ के फ़ुक़हा गए हैं इला इस तरफ के अन्नल मुतलक़ा, कि मुतलक जो है मिन किताबिल्लाह ताला, के किताबुल्लाह में से, इज़ा अमकन अल अमल भी इतलाक़िहिम, कि जब तक मुमकिन हो अमल इसके वस्फ़ तलाक़ पर, इसके तलाक़ पर यानी वस्फ़ तलाक़ पर, फ़ज़ियादतु अलैहि बिख़बर अल वाहिद वल क़ियास ला यजूज़ु, तो इस पर ज़्यादती करना ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए जायज़ नहीं है। मिसाल, उसकी मिसाल यह है फ़ी क़ौली ताला, अल्लाह ताला के इस कौल में है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को क्या करो, धो। फ़लमामुरु बिही वल ग़स्लु अला अल इतलाक़ी, कि बस इसम के अंदर फ़लमामुरु बिही, बस जिसका हुक्म दिया गया है बिही इस आयत के अंदर, हुवल ग़स्लु, वो धोना है, अलल इतलाक़ी, मुतलक तौर पर, इतलाक़ के तौर पर मुतलक धोना है। फ़ला युज़ादु अलैहि, बस इस किताबुल्लाह के मुतलक पर ज़्यादती जायज़ नहीं होगी, नहीं की जाएगी। शर्त नियति, नीयत की शर्त की ज़्यादती, व तरतीबी व मुवालाती व तस्मियती, तस्मिया मुवालात और तरतीब की ज़्यादती नहीं की जाएगी।
تسمیہ یعنی بسم اللہ تسمیۃ اللہ کا نام لینا، موالات یعنی پے در پہ کرنا، اور ترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ کرنا، ان کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی بالخبری، خبر واحد کے ذریعے، ولیکن یعمل بالخبری علی وجہ، بلکہ عمل کیا جائے گا کتاب اللہ پر بھی، بالخبری خبر پر بھی، علی وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بھی حکم الکتابی کہ نہیں بدلے گا، کہ اس سے نہ بدلے، کہ اس سے بدلے نہ حکم الکتابی کتاب اللہ کا حکم، فیقال پس اس طرح کہا جائے گا الغسل المطلق فرد کہ مطلق دھونا جو ہے وہ فرض ہے، بحکم الکتابی کتاب اللہ کے حکم سے، کتاب اللہ کے مطلق کے حکم سے، والنیت سنت اور نیت کیا سنت ہے، بحکم الخبری خبر واحد کے حکم سے، وکذالک قلنا فی قول اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں الزانیۃ والزانی کہ زنا کرنے والی عورت وہ زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کوڑے میں لگاؤ، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ 100 کوڑے لگاؤ، ان الکتابہ کلّا ہم کہتے ہیں ان الکتابہ کتاب جو ہے جعلہ جلد المیتی کہ کتاب اللہ نے جعلہ مقرر کیا بنایا ہے جلد المیتی 100 کوڑوں کو، حد للزنا زنا کے لیے کیا حد بنایا، فلا یزاد علیہ تغریب حدن تو بس زیادہ نہیں کیا جائے گا اس پر تغریب العامی یہی تغریب العامی یعنی ایک سال کی جلا وطنی کو حدن حد کے ساتھ حد کے طور پر زیادتی نہیں کی جائے گی، لقولی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے البکر بالبکری ای عقوبۃ زنا البکری یعنی غیر شادی شدہ کا غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی جو سزا ہے، عقوبہ یعنی سزا جو ہے بالبکری غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ جلد و میاتی وہ کیا 100 کوڑے ہیں، اور تقریب عامن وہ 1 سال کی جلا وطنی بھی ہیں، بل یعمل بالخبری بلکہ عمل کیا جائے گا خبر واحد پر اعلی وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بھی کہ نہیں بدلے گا اس کے ذریعے حکم الکتابی کتاب اللہ کا حکم، فیکون الجلد جو کوڑے ہیں حدن وہ حد ہوں گے شرعین حد شرعی ہوں گے، بحکم الکتابی کتاب اللہ کے حکم سے یعنی 100 کوڑے، و تقریب مشروعاً سیاستاً و تقریب اور 1 سال کی جلوطنی کرنا جو ہے مشروعاً وہ جائز ہوگا، سیاستاً ای مصلحتاً مصلحت کی بنا پر، سیاست کی بنا پر، مصلحت کی بنا پر، یعنی قاضی کیا کر سکتا ہے تعزیر کے طور پر اس کو سزا دے سکتا ہے، بحکم الخبری خبر واحد کے حکم کے ساتھ، خبر واحد کے حکم کے ذریعے، خبر واحد کے حکم کے ذریعے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم اور تیسری اور چوتھی مثال کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔